ये जो आप अपने सामने देख रहे हैं ना, ये कोई शोपीस नहीं है, ये एक जीता जागता प्लांट है। वही प्लांट जो आपको ऑक्सीजन देता है। इस प्लांट के लीव्स बहुत ही खूबसूरत है। ये सिल्वर कलर के लीव्स आपके ग्रीन कलर के गार्डन के बीच में दूर से ही दिखते हैं। ये प्लांट इतना खूबसूरत है कि मैं गारंटी देती हूँ, नर्सरी में कोई इसे देखे और ना ले ऐसा हो ही नहीं सकता। और ख़ासकर जब आप इसका प्राइस जानेंगे। इस प्लांट का प्राइस बहुत सस्ता है, जिसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवानी और मेरे चैनल प्लांट्स माय पीस में आप सबका स्वागत है। चलिए सबसे पहले इस प्लांट की बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं। इस खूबसूरत से प्लांट का नाम है सिल्वर डस्ट और कुछ लोग इसे डस्टी मिलर के नाम से भी जानते हैं। सिल्वर डस्ट एक पेरेनियल प्लांट है। पेरेनियल प्लांट वो प्लांट्स होते हैं जो 12 महीने आपके गार्डन में सर्वाइव करते हैं। सर्दी हो या गर्मी, ये अच्छे से रहते हैं अगर इनकी प्रॉपर केयर की जाए। सिल्वर डस्ट सर्दियों में तो प्रॉपर धूप बर्दाश्त कर लेता है। इसको आप पूरे दिन की धूप में भी रखेंगे तो ये अपना ग्लो बनाए रखेगा। लेकिन गर्मियों की तपती धूप बर्दाश्त करना तो हमारे बस की बात भी नहीं है, तो ये तो फिर भी बहुत नाजुक सा प्लांट है। सर्दियों में इसे पूरा दिन धूप दिखाना नॉर्मल है, लेकिन गर्मियों में इसे धूप में रखने से बचिए। इस प्लांट को एक ऐसी जगह रखिए जहाँ शेड हो, जहाँ इस पर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। अगर डायरेक्ट सन में ये प्लांट रहेगा तो इसके लीव्स का ग्लो तो ख़त्म होगा ही, ये डाई कर सकता है, इसके लीव्स का कलर ख़राब हो सकता है और हो सकता है ये लैगी होकर मर भी जाए। किसी भी प्लांट की केयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वाटरिंग, और सिल्वर डस्ट में तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 90% सिल्वर डस्ट के प्लांट अंडर या ओवर वाटरिंग से मर जाते हैं। अगर आपके प्लांट की मिट्टी गीली है तो प्लीज़ अपने प्लांट को कभी भी पानी मत दीजिए। उसे पानी चाहिए होगा तो वो आपको खुद बता देगा। आपके प्लांट के पॉट की मिट्टी सूखने पर ही उसमें पानी डालिए। अगर आप गीली मिट्टी में पानी डालते रहेंगे तो आपके प्लांट की रूट रॉट हो जाएंगी, सड़ जाएंगी, गल जाएंगी और आपका प्लांट डाई कर जाएगा। बात करते हैं आपके सिल्वर डस्ट के लिए पॉट सिलेक्शन की। आप चाहे मिट्टी का पॉट यूज़ कीजिए, चाहे सेरेमिक का, चाहे मेरी तरह प्लास्टिक का, बट प्लीज़ अपने पॉट का साइज़ बहुत बड़ा मत रखिए। मैंने यहाँ पर एक 6 इंच के नर्सरी पॉट का यूज़ किया है क्योंकि उसमें होल्स बहुत ज़्यादा होते हैं और ज़्यादा होल्स की वजह से मेरे पॉट में पानी नहीं रुकता है, उसमें से ड्रेनेज अच्छी होती है। मेरे इस प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, न्यू लीव्स आ रहे हैं। हाँ, आप कह सकते हैं कि न्यू लीव्स के साथ साथ नीचे आपको कुछ ओल्ड लीफ भी दिख रहे होंगे। उनका ग्रीन होकर येलो होना या उनका झड़ जाना एक कॉमन नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन अगर आपके प्लांट में आपको न्यू ग्रोथ दिख रही है तो इसका साफ इशारा है कि आपका प्लांट ग्रो कर रहा है, खुश है। ये बहुत खूबसूरत दिखने वाला प्लांट बहुत डिमांडिंग बिल्कुल नहीं है। बस आप इसके लिए एक वेल ड्रेन्ड सॉइल तैयार कीजिए जिसमें आप वर्मी कंपोस्ट, नीम खली और फंगीसाइड ये ज़रूर डालिए। उसके अलावा साल में बस दो बार आपको इसमें फर्टिलाइज़र डालना है। वो है फरवरी और अक्टूबर में, स्प्रिंग एंड रेनी सीजन में। उसके अलावा ये प्लांट आपसे कोई डिमांड नहीं करता। फिर भी आप चाहते हैं तो आप इस प्लांट में टाइम पे लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, जो अगर आप दूसरे प्लांट्स को दे रहे हैं। नहीं भी देंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये प्लांट आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। वैसे यकीन तो नहीं होता कि इतने खूबसूरत प्लांट्स पे भी कोई अटैक कर सकता है, बट इंसेक्ट्स, फंगस, मिलीबग्स ये किसी के सके नहीं है। हमारे प्लांट्स को तो बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। इतनी खूबसूरत प्लांट पे भी मिलीबग्स का और इंसेक्ट्स का अटैक होता है। प्रिकॉशनरी हमें अपने प्लांट पे मंथ में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे करते रहना चाहिए। फिर भी टाइम पर अपने प्लांट्स की लीव्स को उठाकर चेक करते रहिए कि कहीं उनके ऊपर बग्स का, मिलीबग्स का, माइट्स का, इंसेक्ट्स का या फंगस का अटैक तो नहीं हो गया है। ऐसा करने से आप अपने प्लांट को किसी भी प्रॉब्लम से पहले या किसी भी प्रॉब्लम की शुरुआत में ही बचा सकते हैं। जब तक आपके प्लांट में कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हो रही है, आपके प्लांट में रूट रॉट नहीं हुई है या उसकी ग्रोथ नहीं रुक गई है या उसमें और कोई मिली बग्स या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तब तक प्लांट को रीपॉट मत कीजिए। ये प्लांट बहुत ज़्यादा नहीं फैलता है, इसलिए इसको किसी बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको रीपॉट करना अवॉइड कीजिए। और अगर आपको करना ही है तो इसको रेनी या स्प्रिंग सीजन में कीजिए। आप मेरे प्लांट के पास ये छोटे छोटे बेबी प्लांट्स देख रहे हैं, ये बेबी प्लांट्स मुझे फ्री मिले हैं, नहीं नर्सरी से नहीं,
इतने दयालु नहीं है वो लोग। ये प्लांट्स मेरे सिल्वर डस्ट के प्लांट ने मुझे दिए हैं। ये बेबी प्लांट्स मेरे प्लांट के साथ में खुद ही उगाए हैं, जिन्हें बाद में मैं अलग करके नए पॉट में लगाकर और नए प्लांट्स बना सकती हूँ। सिल्वर डस्ट के प्लांट को वैसे तो आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, बट वो एक लेंथी प्रोसेस है। मेरे पास ये 3 बेबी प्लांट्स हैं जिससे मैं नए 3 प्लांट्स बना सकती हूँ। और दूसरा तरीका है इसकी स्टेम को कट करके प्रोपोगेट करने का। प्रोपोगेशन के लिए आप दोनों ही मेथड यूज़ कर सकते हैं। आप इसकी स्टेम को थोड़ा नॉड एरिया से कट कीजिए और उसको आप वाटर में भी और सॉइल में दोनों में प्रोपोगेट कर सकते हैं। दोनों ही मेथड से आपका प्लांट अच्छे से ग्रो हो जाएगा और आपके पास एक नया प्लांट बन जाएगा। चलिए बात करते हैं आज के महाज्ञान की, आज की इम्पॉर्टेंट टिप की। इस खूबसूरत प्लांट की लीव्स बहुत फ्रेजाइल होती है। जब आप उसके ऊपर पानी का स्प्रे करते हैं तो जो डस्ट है, जो उसके ऊपर एक वेलवेट टच है। कभी आपने वेलवेट के कपड़े के ऊपर पानी डाल के देखा है? बस कुछ ऐसा ही हाल इन लीव्स का होता है। पानी बहुत जल्दी लीव्स के ऊपर से नहीं हट पाता है और धीरे धीरे उनके टेक्सचर को ख़राब कर देता है। मैंने यहाँ पे अपने प्लांट के ऊपर पानी एक्सपेरिमेंट के लिए डाला है, वरना मैं सिल्वर डस्ट के ऊपर मिस्टिंग नहीं करती हूँ। मैं प्लांट्स के लिए समर में मिस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उनको इतनी भरी गर्मी में राहत पहुँचाती है, लेकिन सिल्वर डस्ट के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लीव्स के ऊपर पड़ा हुआ पानी धीरे धीरे इसकी लीव्स को ख़राब कर देता है। अगर आप नोटिस करें तो ये सिल्वर लीव्स ग्रीन हो चुके हैं, इनके ऊपर का डस्ट हट गया है। अगर आप रेगुलरली ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे आपका प्लांट मर भी सकता है। तो प्लीज़ सिल्वर डस्ट के ऊपर मिस्टिंग अवॉइड कीजिए। आई होप मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और आपके सिल्वर डस्ट की केयर में आपके काम आएगी। चलिए सबसे पहले मैं आपको इसका प्राइस बताती हूँ। ये प्लांट मुझे बस 20 रुपीज़ में मिला है। जी, ये बहुत ही सस्ता प्लांट है। वैसे पेरेनियल प्लांट के इतने कम कॉस्ट मैंने बहुत कम सुने हैं, इसलिए मुझे ये लगता है कि ये तो बहुत ही अच्छा प्लांट है। गलती हुई मैं एक लाई, बट कोई बात नहीं, मैं इस एक प्लांट से भी बहुत सारे प्लांट्स बना सकती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो कंपलसरी है। चलिए मिलते हैं अगेन बहुत अच्छी वीडियोस के साथ, बहुत मज़ेदार इन्फॉर्मेशंस के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, एन्जॉय।